हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरजाज एल्गोरिथम। आज मैं 10th क्लास का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रही हूँ। मैं हमेशा से कॉन्सेप्शनल चलती हूँ। पहले कॉन्सेप्ट होता है, फिर एग्जाम्पल्स होते हैं, फिर क्वेश्चंस होते हैं और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं। मतलब हम एक के बाद एक सीढ़ी पार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, फिर हम एग्जाम्पल्स करेंगे एंड फिर क्वेश्चंस करेंगे। और इन सब के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है, चल वी स्टार्ट नाउ। अब पहले स्टार्ट करते हैं कि एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इसका शॉर्ट फॉर्म है एपी। ठीक है, अगर मैं आपको यहां पर एक सीरीज लिखती हूं 2, 4, 6 एंड 8, आप अगर चेक करें तो डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 है और डिफरेंस 2 है। इसका मतलब है कि जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो आपको डिफरेंस मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब है कि एपी हम उसे कहते हैं जब हमारे नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम हो या कॉमन हो। दैट इज कॉल्ड एज एपी। अंडरस्टूड बच्चों? तो आप यहां पर सबसे पहले आपके लिए मेंशन होता है ए, जिसे हम फर्स्ट टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी ले लेंगे, A1 एक ही बात है। डिफरेंस का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं A2 माइनस A1, नॉट A1 माइनस A2। ठीक है, दिस इज A2 माइनस A1। फाइन। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इट इज बेस्ड ऑन द कि वेदर इट इज एन एपी और नॉट। अगर एपी है तो टर्म्स फाइंड आउट करो, इन सब चीजों के ऊपर बेस्ड है। तो बाय क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। अभी हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। तो यहां पर आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो गिवन है, आपके पास एक सीरीज गिवन है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 and so on. He said, write the first term and common difference. अभी जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया कि आपका आ जाएगा ए, जो है जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है वो है, और कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। या आप अगर A1 से रिप्रेजेंट, तो जैसे आपको मैं बोल दूं ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A2, A3 एंड A4 एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बताया? A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 -3/2। आप एलसीएम लेंगे -2/2, आंसर बिकम -1। तो इसका मतलब हो गया जो आपका फर्स्ट टर्म है वो तो हो गया 3/2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -1। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? स्टार्ट करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल से। अगर आप यहां पर सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो, या 1 मिनट, सेकेंड एग्जाम्पल में आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द टर्म्स आई एम राइटिंग हियर, पार्ट्स आर गिवन 4, 10, 16 एंड 22। ये फर्स्ट पार्ट है आपका। सेकेंड पार्ट है आपका 1, -1, -3, -5 एंड सो ऑन। थर्ड पार्ट है आपका -2, -2, -2, -2 and so on. And the fourth part is 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 and so on. आपको बताना है, पहले तो आपको चेक करना है कि कौन सी टर्म्स एपी की है, और दूसरा फिर आपको उसका कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करनी है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से जाऊंगी। अगर आप देखें यहां पर A1 4 है
और कॉमन डिफरेंस जो है A2 माइनस A1 अगर मैं देखूं तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 है। अगर आप दूसरा कॉमन डिफरेंस देखें दैट इज 16 माइनस 10 ऑल्सो इक्वल्स टू 6। अगर आप A4 माइनस A3 देखें तो 22 माइनस 16 इज इक्वल टू 6। मतलब आपका डिफरेंस जो है वो सेम है, कॉमन डिफरेंस है। इसका मतलब हो गया द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट इज एन AP, इट इज एन AP। लेकिन उसने क्या कहा, नेक्स्ट टू टर्म्स यू नीड टू फाइंड आउट। तो जो आपका 22 के बाद का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर दिया जाएगा। आपके पास आ गया 28, फिर आपने 28 प्लस 6 किया विच इज इक्वल्स टू 34 एंड सो ऑन, यू कैन फाइंड आउट सो मेनी टर्म्स। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। अगर आप सेकेंड पार्ट में देखो, आपका A1 इज इक्वल टू 1 एंड A2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2। अगर मैं यहां पर दूसरे कॉमन डिफरेंस मतलब A3 माइनस A2 पे जाऊं तो A3 आपका माइनस 3 है, माइनस ऑफ माइनस 1 which is minus 3 plus 1 and also equals to minus 2। अगर मैं अगेन चेक करूं तो A4 minus A3 which is equals to minus 5 minus of minus 1 minus 3 sorry and it is equals to minus 5 plus 3 which is also equals to minus 2। that means आपका फिर से कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इट इज एन AP, करेक्ट। अब नेक्स्ट टू टर्म्स के लिए आप पहले देखिए, जो आपका लास्ट टर्म गिवन है वो है -5। तो मैंने क्या कहा, कॉमन डिफरेंस यू नीड टू एड इट। व्हाट यू गॉट, कॉमन डिफरेंस -2, तो प्लस -2 विच इज इक्वल्स टू -7। नेक्स्ट टर्म -7 प्लस -2 विच इज इक्वल्स टू -9 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो आपका AP है। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखो -2 2 -2 2 एंड -2 एंड सो ऑन। अगर मैं A1 लिख रही हूं यहां पर -2, A2 आप लिख रहे हैं 2, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 2 माइनस ऑफ -2 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस पे जाते हैं विच इज -2 माइनस ऑफ -2 सॉरी प्लस 2, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू -4। अगर आपको दिख रहा है कि दो में ही आपको पता लग गया कि कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है, अगर कॉमन डिफरेंस ही नहीं है तो इसका मतलब नेवर एवर बी एन AP। तो आई एम राइटिंग कि इट इज नॉट एन AP। अंडरस्टूड बच्चों, गॉट इट ना। अब आते हैं आपका फोर्थ पार्ट पे। अगर आप फोर्थ पार्ट पे जाएंगे तो वैसे आप नंबर जो आपकी सीरीज गिवन है आप उससे ही पता लगा सकते हैं कि भाई ये AP हो ही नहीं सकता या रिपीटेड नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर मैं फिर भी आपको करके दिखा रही हूं, A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस बिकम A2 माइनस A1 विच इज 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर दोबारा आप लेते हैं तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, करेक्ट। अगर आप दोबारा लेते हैं तो 2 माइनस 2 बिकम 0। कहां आ रहा है भाई आपका कॉमन डिफरेंस, नहीं आ रहा ना। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉट एन AP। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल्स फिनिश्ड हो गए हैं, हम अब एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। तो आपने देखा कि मैं बुक में जो भी गिवन है वो नहीं छोड़ूंगी कुछ भी, साथ में हम बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे। तो यहां पर हम डाल लेते हैं एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है कि you need to check it whether, again it's an word problem and you need to check whether it would be an AP or not. Like in the first question, the taxi fare after each kilometer when fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. Now, A1 means the first value, that is 15. Then 8 is adding to it. That means A2 become 15 plus 8, which is equals to 23. A3 become 23 plus 8, which is equals to 31. A4 is equal to, if you see, 31 plus 8, 39 and so on. तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखूं तो मुझे सेम मिल रहा है ना, A2 माइनस A1 करो, A3 माइनस A1 A2 करो, तो आपको कॉमन डिफरेंस 8 दिख रहा है. यस, इट इज एन AP सिचुएशन. कोई डाउट नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे जा रही हूं. ये फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है, इसके 4 पार्ट्स हैं. अब मैं सेकंड स्टार्ट कर रही हूं. ठीक है. द अमाउंट ऑफ air present in the cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder. Now एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पर V, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, और जब हम अमाउंट ऑफ एयर बोलते हैं तो दैट इज द वॉल्यूम ओनली. लेकिन इसमें हम V करके या आप 1 करके, इट्स योर विश, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक इट. तो अब यहां पर मैंने अगर ले लिया कि लेट क्वांटिटी बी 1, तो जो एयर रिमूव्ड हुआ वो कितना हुआ? 1 minus 1/4, which is equals to 3/4. Correct है? Now it's coming. Wait a minute. It's not. I should write. I'm writing each and every step. तो सबसे पहला जो एयर रिमूव हुआ that is 1/4. तो आपका टोटल आया क्वांटिटी 1 minus 1/4, which is 3/4. ठीक है. एयर अगेन जो रिमूव हुआ वो 1/4 ऑफ दैट ना, तो 3/4 इंटू 1/4 हुआ, विच इज इक्वल्स टू 3/16. अगेन रिमूव होता जाएगा 1 by 1. इट इज इक्वल्स टू, इफ यू टेक LCM 16 एंड इट बिकम 12 minus 3, विच इज 9/16. तो पहला जो आपका आया वो 1 था, फिर 3/4 था, फिर 9/16 है. फिर 9/16 का अगेन 1/4 रिमूव करूंगी, 9/16 इंटू 1/4, अगेन सेम थिंग, एयर रिमूव, तो इट इज इक्वल्स टू 9/64. तो टोटल कितना हुआ? 9/16 माइनस 9/64, टेकिंग LCM, it become 36 minus 9, which is equals to 27/64.
तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो अगेन मैं अगर उसका एयर रिमूव निकालूंगी तो 27/64 इंटू 1/4 एंड सो ऑन। लेकिन हम चेक कर लेते हैं, हमारा जो पहला वैल्यू था वो था 1, देन आपका आया 3/4, देन आपका आया 9/16, देन आपका आया 27/64 एंड सो ऑन। 1, 3/4, 9/16 को कैन आई राइट डाउन 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल क्यूब। आप ही बताइए, आपको कहीं से दिख रहा है कि ये एपी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉमन डिफरेंस नेचुरली सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 3/4 है, ये होल स्क्वायर है, ये होल क्यूब है, ऐसे जाता जा रहा है। तो वहां पर आपको कभी भी कॉमन डिफरेंस नेवर बी सेम, दैट मीन्स इट इज नॉट एन एपी। ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में दे विल गिव यू। ठीक है, तो आप लोगों को एनसीईआरटी का तो कुछ नहीं छोड़ना और एक्स्ट्रास भी भरमार करने हैं। ठीक है, और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। प्लीज मैथमेटिक्स को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर मत करना। ठीक है, तो अब यहां पर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, सॉरी थर्ड पार्ट पर। The cost of digging a well after every meter of digging when it cost rupees 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। आप जब भी क्वेश्चन पढ़े ना, तो उस क्वेश्चन को, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है, 2 टाइम्स थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ें, क्योंकि उसमें ही आपको पता लगेगा कि जो गिवन कंडीशन है उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर each subsequent meter। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये जो ₹150 है, A1 आपको अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूं, फिर वो ₹50 से इंक्रीज हो रहा है, तो A2 विल बी 150 + 50 विच इज इक्वल्स टू 200। अगर मैं A3 देखूं तो 200 + 50 हो रहा है विच इज इक्वल्स टू 250। अगर मैं A4 देखूं तो 250 + 50 हो रहा है विच इज इक्वल्स टू 300 एंड सो ऑन। अब आपने चेक कर लिया कि यहां पर आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो 50 आ रहा है, और अगर डिफरेंस सेम है, कॉमन है, तो यस इट इज एन AP। अंडरस्टूड बच्चों? गॉट इट एवरीथिंग? आई एम नॉट स्किपिंग एनी ऑफ द स्टेप। तो आप लोगों को सब कुछ, आशा करती हूं कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। लास्ट पार्ट पे जा रही हूं मैं, यहां पर फोर्थ पार्ट है। द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% पर एनम। ठीक है, ये हो गया आपका। सबसे पहले तो मैं अमाउंट का फॉर्मूला लिख देती हूँ, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में किया था, बहुत सारे बच्चों को भूल गया होगा। P1 + R/100 to the power n or t, n means time, P means principal, A means amount. Now
आपके पास ये प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, जब भी हम डिपॉजिट करते हैं या हम लोन लेते हैं या हम बोरो करते हैं, वी कॉल एज द प्रिंसिपल। नाउ रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, विच इज दिस। टाइम जो है वो एवरी ईयर, तो इसका मतलब हो गया कि एवरी ईयर आपका इट इज इंक्रीजिंग। तो अब यहां पर अगर मैं A1 लेती हूं, दिस इज इक्वल टू 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल पावर 1, फर्स्ट ईयर है। सेकेंड ईयर इट विल बी A 10,000 1 plus 8 upon 100 whole power 2. A3 it is equals to 10,000 1 plus 8 upon 100 whole power 3 and so on. आप यहां पर देखो 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो अगर आप उसका डिफरेंस लोगे तो नेचुरली आपके जो डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा। एंड इफ द डिफरेंस इज नॉट कॉमन, इट इज नॉट एन एपी। कोई डाउट बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में you need to write the 4 terms of AP. First, I am taking A is equal to 10 and common difference is equal to 10. आपको 4 terms लिखने हैं। पहला आ गया 10, सेकेंड क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे ना, विच इज इक्वल्स टू 20, फिर 20 सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 30, फिर ऐड करेंगे 30 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 40। समझ में आ गया ना? अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। A इज इक्वल टू -2, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0। पहला तो गिवन नहीं है आपके पास -2, सेकेंड विल बी -2 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू -2, अगेन -2 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू -2, again -2 plus 0 -2 and so on. Understood now? Third part. A is equal to 4 and common difference is equal to -3. 4 first term हो गया, second term is 4 minus 3, प्लस करते हैं लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है 1 आया, फिर 1 minus 3 -2 आया, फिर -2 minus 3 is equal to -5 आया and so on. Got it बच्चों? Fourth part, it's an A is equal to -1 and common difference is equal to 5/2. A is equal to -1 and common difference 1/2. First term आपका आ गया, then -1 plus common difference which is equals to 1/2, then 1/2 plus 1/2 which is equals to 2/2 and 1, again 1 plus 1/2 which is equals to 3/2. Understood? Coming to the fifth part, A is equal to -1.25, common difference is equal to -0.25. ठीक है, अब फर्स्ट टर्म आपका 25, then next term is -1.25 plus -0.25 which is equals to what you will take, -1.25 minus 0.25 which is equals to -1.50, again -1.50 minus of -0.25 which is equals to minus, can I write directly, it become -1.75 and so on. तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें टर्म्स नेक्स्ट टर्म्स लिखनी होती हैं तो हम उसके प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है कि ऑल आर एपी ओनली
यू नीड टू राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मैं पहला वाला सीरीज लिख रही हूँ, दिस इज 1। मैं ऐसा एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। a इज इक्वल टू 3 और a1 आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर a2 जो है वो 1 है। क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है कि ये AP है, तो मुझे यहाँ पर ये बताने की जरूरत नहीं है कि वेदर it would be an AP or not. So directly I am finding out the common difference, 1 minus 3, which is equals to minus 2. Got it ना? अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। -5, -1, 3 and 7. A1 is equal to -5, A2 is equal to -1. तो कॉमन डिफरेंस विल बी -1 माइनस ऑफ -5, विच इज इक्वल्स टू -1 प्लस 5 एंड इट इज इक्वल्स टू 4। अंडरस्टूड? थर्ड पार्ट पे आते हैं। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 and so on. A1 will be 1/3. Common difference will be 5/3 minus 1/3, which is equals to 4/3. ठीक है बच्चों? Coming to the last part of this question, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 and so on. ठीक है? अभी आपके पास है a is equal to 0.6, common difference, sorry, I will write down A1 and A2, 1.7. Common difference will be 1.7 minus 0.6. What it would be? It will be 1.1. ठीक है? ये भी कंप्लीट हो गया। तो इतना इजी है, इसीलिए जब भी हम कोई मैथ्स का कोई भी टॉपिक लेते हैं तो प्लीज गो विद द कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स, तो एक्सरसाइज विल बी एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विल बी इजी फॉर यू। ओके, हम फोर्थ क्वेश्चन पर जा रही हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कौन से AP हैं और कौन से नहीं हैं। अगर वो AP हैं तो आपको कॉमन डिफरेंस भी निकालना होगा एंड 3 मोर टर्म्स भी लिखनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब मैं स्टार्ट कर रही हूं फर्स्ट क्वेश्चन से। 2, 4, 8 and 16 and so on. आपके पास A1 is equal to 2, A2 is equal to 4, A3 is equal to 8 and A4 is equal to 16 है। पहले तो मुझे चेक करना है ना कि AP है कि नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस आया 4 minus 2, 2। अगेन मैंने किया 8 minus 4, 4। अगेन मैंने किया 16 minus 8, 8। कहीं से दिख रहा है आपको कि ये AP है? It is not an AP। ठीक है बच्चों? सेकेंड पार्ट पे जा रही हूं मैं। 2, 5/2, 3, 7/2 and so on. यहां पर आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, सेकेंड टर्म आपका है 5/2, थर्ड टर्म 3 दिया हुआ है, फोर्थ टर्म अकॉर्डिंग टू द सीरीज इट इज दिस। कॉमन डिफरेंस 5/2 minus 2, एलसीएम ले रही हूं, इट बिकम 5 minus 4/2, 1/2। अगेन चेक कर रही हूं, 3 minus 5/2, again LCM 6 minus 5/2, 1/2। अगेन निकाल रही हूं A4 minus A3, 7/2 minus 3, 7 minus 6/2, 1/2। आ गया भाई आपका AP? Yes, as difference is same, it is an AP। ठीक है, AP हो गया आपका। अब आपको उसने क्या कहा, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखना है। तो आपका जो लास्ट टर्म देखा जाए,
आपका था 7/2। मैंने क्या बताया है कि जब आपको नेक्स्ट टर्म्स लिखनी है तो प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। 7/2 प्लस 1/2 विच इज 8/2 विच इज 4। ठीक है, नेक्स्ट टर्म 4 प्लस 1/2, एलसीएम ले लिया जाए, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1/2 इट इज इक्वल्स टू 9/2। 9/2 आपका प्रीवियस टर्म है प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 10/2 विच इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमने लिख दिया है। अंडरस्टूड है बच्चों? एवरीथिंग गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है आपका -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है वो है -1.2, सेकेंड टर्म है -3.2, थर्ड टर्म है -5.2 एंड फोर्थ टर्म जो गिवन है -7.2। चलिए कॉमन डिफरेंस देख लिया जाए। -3.2 माइनस ऑफ -1.2, करेक्ट ना, A2 माइनस A1, तो -3.2 माइनस इंटू माइनस प्लस, बताइए क्या आएगा? 2 माइनस 2 इज 0, इट बिकम -2.0। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस यहां पर आया वो -2 आया। नेक्स्ट पे चलें, देखें, -5.2 माइनस ऑफ -3.2 विच इज इक्वल्स टू -5.2 प्लस 3.2 -2। ठीक है, अगेन कॉमन डिफरेंस पे जा रही हूं, -7.2 माइनस ऑफ -5.2 विच इज इक्वल्स टू 7.2 प्लस 5.2 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू -2। आपने देखा कि यहां पर भी हमारा जो डिफरेंस है वो सेम है। यस, इट इज एन एपी। अब क्या करें, एपी आ गया ना यहां पर, तो अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। आपकी जो लास्ट टर्म थी वो -7.2 थी, -7.2 था, तो आप क्या करेंगे, प्लस कॉमन डिफरेंस, तो प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल्स टू -9.2, अगेन -9.2, दिस इज -2, अगेन इट बिकम -11.2, -11.2 प्लस -2 विच इज इक्वल्स टू -13.2। कोई डाउट? अंडरस्टूड ना? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा जी। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ना ही मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम जब भी हम कोई चीज करते हैं तो उसमें हमें डिफिकल्टीज आना इट्स ऑब्वियस, लेकिन जब हम धीरे धीरे उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं तभी हम उन चीजों में प्रो हो पाते हैं। तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, आपको करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना आपका जो माइंड है वो भी खुलेगा और आपको चीजें इजीली समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब आ रही हूं मैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज आपका है फोर्थ पार्ट, -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। अगेन राइटिंग, आप सब लोग सोच रहे होंगे मैं हर चीज लिख रही हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप सब लोग कंफ्यूज हो। मैं वीडियोस इसीलिए बना रही हूं कि सभी बच्चे उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं और कोई भी स्टेप स्किप ना करने का यही एक इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस -6 माइनस ऑफ -10 which is equals to -6 plus 10 which is 4. Again common difference -2 minus of -6 which is again -2 plus 6 equal to 4. Common difference 2 minus of -2. I am getting 2 plus 2 is equal to 4. हम सबको क्लियर होता है और ये हमें बहुत इजी भी लगता है, लेकिन क्या होता है जब हम करते हैं ना
तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि मैथ्स को देखो मत, पढ़ो मत, उसे लिखो, प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को करते जाएंगे, एक तो आपकी जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगी और आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, वही रीजन है, ठीक है। तो अब आपने यहां पर देखा कि मैं आई थिंक कॉन्जिक्यूटिव 3 क्वेश्चंस में आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो यहां पर यस इट इज एन एपी, आप लिखेंगे इट इज एन एपी। अब नेक्स्ट टर्म्स के लिए क्या करना है, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है। तो आपका जो प्रीवियस टर्म था वो था 2 प्लस 4 हो गया, इट इज इक्वल्स टू 6, फिर 6 हो गया प्लस 4 हो गया 10 हो गया, फिर 10 हो गया प्लस 4 हो गया, इट इज इक्वल्स टू 14। अंडरस्टूड है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बहुत सारे बच्चे देखकर थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि भाई रूट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट भी इजी है। यहां पर है 3 प्लस रूट 2, फिर आपका 3 प्लस 2 रूट 2, फिर आपका 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन जा रहा है ये। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही लाइक रूट्स को भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक रूट्स कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर दिखा रही हूं, आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, कॉमन डिफरेंस आपका 3 प्लस रूट 2 है, सॉरी सेकेंड टर्म A3 3 प्लस 2 रूट 2, फिर A4 आपका है 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर कॉमन डिफरेंस लिया जाए, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 कैंसिल हो गया, आपके पास रूट 2 आया। अगेन कॉमन डिफरेंस 3 प्लस 2 रूट 2, क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं तो मैं एक ब्रैकेट लेकर आपको समझा रही हूं। अगर आप यहां पर खोलेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, दिस एंड दिस गॉट कैंसिल। मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जैसे कि अगर आप 2x माइनस x लिखते हैं तो इट इज इक्वल्स टू 1 और x, तो यहां पर भी सेम 2 माइनस 1 इज 1 एंड इट इज इक्वल्स टू रूट 2। गॉट इट। अब नेक्स्ट पे जाती हूं, इट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। अगेन यहां पर 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, ये और ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 इज 1, आई एम गेटिंग रूट 2। आपने देखा यस दिस इज ऑल्सो एन एपी, ठीक है ना। यस इट इज एन एपी। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया जाएगा। आपका जो प्रीवियस टर्म था 3 प्लस 3 रूट 2, उसमें प्लस रूट 2 किया, अभी बताया था लाइक टर्म और लाइक रूट्स वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2, that become 3 plus 5 root 2, again 3 plus 5 root 2 plus root 2, and it is equals to 3 plus 6 root 2. We wrote all the 3 next terms. Understood है बच्चों? Coming to the next question. Now the sixth one, 0.2, 0.22, 0.22 and 0.222 and so on. अभी यहां पर A1 आपका 0.2 है, A2 आपका 0.22 है, A3 आपका 0.22 है, A4 आपका 0.1 2 3 4 एंड सो ऑन करके। कॉमन डिफरेंस लिया जाए 0.22 minus 0.2, what you will get it, it's become 0.02। अब आते हैं 0.2
222 माइनस 0.22 क्या आएगा बच्चों? 0.002। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। पहली बात तो क्वेश्चन को देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस आएगा कि नहीं, क्योंकि ये अनलाइक डेसिमल्स हैं और अनलाइक डेसिमल्स में और सेम नंबर्स भी हैं, वही रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें नेचुरली इट वोंट बी एन एपी, तो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज इन 7th पार्ट। 0, -4, -8 एंड -12। ठीक है, A1 0, A2 -4, A3 -8, A4 -12. Common difference will be -4 -0, which is equals to -4. Again -8 minus of -4, which is -8 plus 4, -4. -12 minus of -8, -12 plus 8, -4. आपके पास जो डिफरेंस है वो सेम आ गया है, दैट मीन्स इट इज एन एपी। और अगर आपका ये एपी आया है तो आपको नेक्स्ट टर्म्स लिखनी है, और आप नेक्स्ट टर्म्स लिखेंगे प्रीवियस टर्म में आपका जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करके। इट बिकम -16, -16 plus -4, which is equals to -20 plus -4, which is equals to -24। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज एन 8th वन। -12, -12, देन -12, देन -12। आप ही बताओ, कहीं पर भी आपके सेम नंबर्स अगर आप लिख रहे हैं तो डिफरेंस तो नेचुरली इट वोंट बी सेम, है ना। तो जहां पर कॉमन डिफरेंस आपका, अगर A1 आपने लिखा -12, A2 आपका -12, A3 आपका -12, A4 आपका -12, तो कॉमन डिफरेंस आपका -12 ऑफ माइनस, या सॉरी, it become -12 plus half, which is equals to 0. Common difference again -12 minus of half, what it become? Again -12 plus half, it becomes 0. मतलब आपका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इट इज एन 0, दैट मीन्स इट इज एन AP। नाउ AP तो आ गया, नेक्स्ट टर्म्स लिखने हैं, तो आपका -12 प्लस 0, -12, -12 प्लस 0, अगेन -12, -12 प्लस 0, अगेन -12। कोई डाउट नहीं है ना। अब आते हैं आपके, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो अभी तो मैं 9th पार्ट पे ही हूं, तो ये हो गया आपका 9th पार्ट। 1, 3, 9 and 27 and so on. A1 is equal to 1, A2 is equal to 3, A3 is equal to 9, A4 is equal to 27. Common difference will be 3 minus 1 is equal to 2. Common difference 9 minus 3 is equal to 6. Difference is not same. It is not an AP। ठीक है बच्चों, गॉट इट। अब आते हैं आपके 10th पार्ट पे। A, 2A, 3A एंड 4A, वैसे आप देख ही रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है और A आपका सेम कांस्टेंट है यहाँ पर, तो फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि आपका A1 अगर मैं A लेती हूँ, A2 आपका 2A, A3 आपका 3A एंड A4 आपका 4A, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 2A माइनस A विच इज A, कॉमन डिफरेंस हो गया 3A माइनस 2A इज इक्वल टू A,
कॉमन डिफरेंस हो गया 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a. यस, डिफरेंस इज सेम, इट इज एन AP. और जब वो AP है तो नेक्स्ट टर्म्स तो लिखना है. तो आपका नेक्स्ट टर्म हो गया 4a प्लस a 5a, 5a प्लस a 6a एंड 6a प्लस a 7a. ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज एन 11th पार्ट. a square, a cube and a4 also given like this. a1 is equal to a2 is equal to a square. Wait a minute. Yeah. a2 is equal to a square, a3 is equal to a cube and a4 is equal to a to the power 4. Common difference is a square minus a common लिया a minus 1. Common difference will be a cube minus a square common लिया a minus 1. Common difference will be a4 minus a3 common लिया a minus 1. क्या आपको दिख रहा है कि आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम है? नो, इट इज नॉट एन AP. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टर्म पे जाती हूं विच इज द 12th पार्ट. सॉरी, √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन. अभी आई थिंक एक क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन करी थी कि आपके लाइक रूट्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं. तो पहले क्या किया जाए, √8, √18 और √32 को रिड्यूस किया जाए. आपका √2 तो ऐसा ही रहेगा. अगर मैं 8 को लिखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये स्क्वायर रूट है तो एक सेम नंबर जो 2 टाइम्स पेयर में है वो बाहर आ जाता है. ऐसे ही √18 को 3 इंटू 3 इंटू 2 लिखूंगी, इट बिकम 3√2. फिर √32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर, दो पेयर, दैट मीन्स 4√2 है ना. ये हो गया आपका. तो अब यहां पर लिखते हैं a1 आपका √2 है, a2 आपका 2√2 है, a3 आपका 3√2 है और a4 आपका 4√2 है. यहां पर आती है बात कि अगर हम ऐसे देखें और डायरेक्टली कि भाई हाँ ये तो हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये कैसे दिया हुआ है, तो हमेशा रिड्यूस करके देखिए चीजों को. ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस विल बी 2√2 minus √2 which is equals to √2. Common difference is equal to 3√2 minus 2√2 which is equals to √2. Common difference is equal to 4√2 minus 3√2 which is also equals to √2. Yes, it is an AP. और अगर AP में है तो नेक्स्ट टर्म्स लिखी जाए. 4√2 में अगर मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं और क्योंकि रूट सेम है 5√2 प्लस √2, इट बिकम 6√2. 6√2 plus √2, I got as 7√2. So on. We are getting our answer like this. Understood बच्चों? Now 13th part. √3, √6, √9 and √12. √3 को नहीं रिड्यूस कर सकती, √6 को भी रिड्यूस नहीं कर सकती. 9 is 3, 12 को I will write down 2 into 2 into 3, that means 2√3. ठीक है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं सेम रूट्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे. इसकी कोई वैल्यू आएगी क्या? कुछ भी नहीं आएगा, इट इज द सेम. अगर मैं यहां पर 3 माइनस √6 लिख रही हूं ऑल्सो, यस, नो, it is not an AP. Got it बच्चों? 14th part. 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन.
इफ यू सी यू आर सीइंग द ऑड नंबर्स का स्क्वायर. अगर मैं इसे 1 लिखूं, 9, 25, 49 एंड सो ऑन. A1 is equal to 1, A2 is equal to 9, A3 is equal to 25 and A4 is equal to 49. Common difference will be equal to 9 minus 1 is equal to 8. Common difference will be 25 minus 9, which is equals to 17. I'm getting it. 14. Then it will be, sorry bachcho, 16, sorry, yeah. And again 49 minus 25, which is equals to 24. Are you seeing? No, it is not an AP. Got it? Last part of this exercise, 15th one. 1 का square, 5 का square, 7 का square and then 73 it's written. 1, 25, 49 and 73. Now I will do common difference is equal to 25 minus 1, which is equals to 24. Common difference is 49 minus 25, also equals to 24. Common difference will be 73 minus 49, which is equal to, this will be 4 and 2. Yes, it is an AP. Yes, it is. And now we need to write the previous term, next terms. 73 plus 24, 3, 4, 7, 7 and 2, 9. 97 plus 24, 7, 4, 11, 9 to 11 and this has become 121. Then 121 plus 24, which is equals to 5 and 4 and 1. So we wrote all the next 3 terms what they asked in the question. अभी हमने first exercise with concept and examples complete कर लिया है. तो अब इसके बाद का वीडियो में मैं आपको 5.2 का कॉन्सेप्ट एंड ऑल द क्वेश्चंस, इसीलिए मेरे साथ आपका जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सो मच to like and subscribe my video. Thanks a lot.